नॉर्मल बॉय टू गॉडली कल्टीवेटर विद गॉडली बेस सिस्टम की 6 एपिसोड की शुरुआत फैन को दिखाते हुए होती है। फैन कहता है बस यूजिन का अर्ली स्टेज पर मुझे उम्मीद थी मुझे इस डीमन जनरल को मारने के बाद काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर मुझे इसके पीक स्टेज पर जाना है तो आखिर मुझे कितने ज्यादा डीमन जनरल्स को मारना पड़ेगा। सिस्टम कहता है मास्टर ख्वाब देखना बंद कर दो। फिर वो ब्लू कलर का पैनल दिखाता है जिसमें फैन के स्टैट्स लिखे होते हैं, जिसमें फैन की एचपी 7, इंटेलिजेंस 19, स्ट्रेंथ 6 और स्पीड 10 होती है। फैन अपनी एचपी को देखकर रोने लगता है। फिर वो होश में आते हुए कहता है मैं अपने एट्रीब्यूट्स पॉइंट को अपनी एचपी में ऐड करूंगा। ये जो एट्रीब्यूट्स पॉइंट है ये फैन को उस डीमन जनरल की सोल को खाने के बाद मिले होते हैं। जैसे ही फैन अपने एट्रीब्यूट्स पॉइंट को एचपी में ऐड करता है, इसके चारों तरफ से ब्लू कलर की रोशनी निकलने लगती है। फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है आपकी एचपी 5 से बढ़कर 7 हो गई है। फैन कहता है सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स बढ़ाने की वजह से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मेरी स्ट्रेंथ काफी गुना बढ़ गई है। सिस्टम कहता है तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। फैन की बातों के दरमियान सिस्टम इसे काउंटडाउन दिखाता है जिसमें मिशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी रहता है। ये देखकर तो फैन का डर के मारे आंखें बाहर आने को होती हैं। फिर फैन यांग शाओ को बहुत प्यार से उठाते हुए और इसके सर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है इसको मेरी वजह से इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। फैन इसकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहता है मुझे लग रहा है मैं इसका नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। तभी सिस्टम कहता है अगर मिशन फेल हो गया तो आपकी खैर नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम आपको फोर्स कर रहा है तो आप मिशन कंप्लीट करने दौरान अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। फिर फैन कहता है सिस्टम चल अगर तू मुझे इतना ही फोर्स कर रहा है तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख के ये मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ। फैन वैसे ही ना भाव खा रहा है, कुछ सिस्टम तो वैसे ही बहाना है, ये कोई हमारा एमसी वैसे ही बड़ा ठरकी है। ये सब बातें मैं पता क्यों कह रहा हूँ आपको, अगले सीन में इसका हमें पता चल जाता है। फैन अपनी सारी शराफत को छोड़कर इसके मुंह पर अचानक ठरकियों वाली मुस्कुराहट आती है। फिर वो कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो यांग शाओ के सारे कपड़े उतार देता है ऊपर वाले। फिर हमें यांग शाओ को दिखाया जाता है। वैसे यांग शाओ देखने में तो खूबसूरत है। फिर फैन यांग शाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है किसी ने नहीं सोचा होगा यांग शाओ को फिगर इतना अच्छा होगा। फैन की ये सब नोटी नोटी ख्याल चल ही रहे होते हैं तभी यांग शाओ की हल्की हल्की आंखें खुलती हैं। ओ शिट यार अब तो ये गया। फैन की हालात अभी बहुत नाजुक हैं क्योंकि उसकी फट चुकी है। फिर फैन डरते हुए कहता है सिस्टर तुम जाग गई। फैन ने अभी भी हाथ यांग शाओ के कपड़ों पर रखा होता है। जब यांग शाओ ये सब देखती है तो उसके मुंह पर टेंस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फिर आप बताओ अब फैन के साथ क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। फिर होना क्या था, यांग शाओ फैन को पकड़ती है और धोबी के कुत्ते की तरह उठा उठा के पटकती है। फैन तो बस चिल्लाता रह जा मुझे छोड़ता नहीं। इसलिए मेरा मशवरा है कभी भी किसी का बेहोशी में फायदा उठाने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो हाल फैन का हुआ है वो आपका भी हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैन को पट्टियों में लिपटे हुए दिखाया जाता है। बेचारा फैन। फिर यांग शाओ कहती है डॉक्टर ने कहा था तुम ठीक हो जाओगे कुछ दिनों बाद। फिर फैन कहराते हुए कहता है अगर तुमने मुझे ना मारा होता तो शायद अब तक मैं ठीक हो गया होता। यांग शाओ फैन की तरफ ब्लश करते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है ये अच्छा तो है लेकिन इसका अजीब दिमाग मेरी समझ से बाहर है। समझ रहे हो, यानी लड़की के दिल में भी फैन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा शख्स घबराते हुए अंदर दाखिल होता है और नी डाउन करते हुए कहता है कल्टीवेटर्स प्लीज हमारे विलेज को बचा लें। यांग शाओ उस बूढ़े शख्स को खड़े करते हुए कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है मुझे पक्का मालूम नहीं है लेकिन हमारे गाँव के पास बियर माउंटेन्स वहाँ के व्हाइट किंग ने अचानक अपनी पूरी डीमन आर्मी के साथ हमारे विलेज पर अटैक कर दिया है। वो कह रहे थे कि हम अपने ब्राउन बियर का बदला लेंगे। यांग शाओ हैरान होते हुए अपने जहन में सोचती है क्या ये वही ब्राउन बियर हो सकता है, ये सब मेरी वजह से परेशानी में फंस गए हैं। फिर यांग शाओ उस बूढ़े शख्स से कहती है आप मुझे रास्ता दिखाएं। यांग शाओ जाने ही लगती है तभी फैन बिस्तर से उठते हुए कहता है आखिर मेरा क्या होगा। यांग शाओ फैन को रोकते हुए कहती है तुम यहीं रुको, अभी तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, मैं इस सब को खुद ही संभाल लूंगी। फैन अपने जहन में परेशान होते हुए कहता संभाल लोगी खाक, आगे तुम ब्राउन बियर के हाथों मरते मरते बची हो। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है ये जो व्हाइट किंग है ये डीमन जनरल स्टेज पर है और यांग शाओ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सिस्टम के इसी नोटिफिकेशन के साथ 6 एपिसोड का एंड होता है।